नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो 2023 में हुआ था। हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। बाल विकास वाला कंप्लीट हो गया है, हिंदी भी टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जितना भी क्वेश्चन आए हुए थे। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए। और आपको एक प्रकार से आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे तैयारी करना है आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्राम में क्या था? व्हाट इज़ निष्क्राम? इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? निष्क्राम में से याद रखना है, मैं ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देखे होंगे। तो निष्क्राम में क्या है, नी से ही बताया था मैं, एक प्रकार से निर्यात कर था। ठीक, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट वाला ड्यूटी, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, रामायण के लेखक कौन है जी? तो रामायण के लेखक आप सभी जानते हैं, कौन है बताइए? रामायण के लेखक है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है। तुलसीदास, देखिए इसमें चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तुलसीदास ने कौन कौन सी रचना की है? तो रामचरितमानस की है इन्होंने। ठीक है। विनय पत्रिका की है, विनय पत्रिका। ठीक है ना, ये विनय पत्रिका है। देखिए, और कवितावली भी है, कवितावली तुलसीदास की रचना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? तो याद रखना है, ये जो है रामचरितमानस, ये जो है दोस्तों याद रखना है अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सभी रचना तीनों लिखा हुआ तुलसीदास की ही है। और सूरदास ने कौन सी रचना लिखी है? सूरदास ने लिखी है सूर सागर लिखी है। ठीक है ना, ये याद रखना है मैंने। सूर सागर सूरदास की रचना है, सूर सही है, सूर सागर। वेद व्यास ने क्या लिखा है बताइए? वेद व्यास ने लिखा है महाभारत लिखा है दोस्तों, याद रखना है। महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास। और वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? तो क्वेश्चन है हमारा रामायण है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करके बनाना है। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है 1829 में। 1829 में गवर्नर जनरल कौन थे जी बताइए? वो है विलियम बेंटिक थे। कौन थे? आप लोग पढ़े होंगे, विलियम बेंटिक थे। ठीक है, विलियम बेंटिक थे। और उस समय समाज सुधारक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। याद रखिए, राजा राम मोहन राय ये थे। चलिए आगे देखते हैं। पदच्युति के प्रस्ताव में, रिमूवल प्रोसीड्यूर में, संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है बोल रहे हैं? देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, और है राज्यसभा का सभापति, और है इसके बाद राज्य विधान परिषद का सभापति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए पदच्युति के बारे में बोल रहे हैं, मतलब निकालने के बारे में बोल रहे हैं। ध्यान देंगे, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक, इसको निकालने का प्रोसेस बोल रहा है, और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद का सभापति बोल रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देखिएगा आप लोग, राज्यसभा का सभापति बोल रहे हैं। सभापति कौन होता है? ये तो उपराष्ट्रपति होता है, सभी जानते हैं ना। कौन होता है जी? ये तो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसमें सभी का एक समान रहता है बाकी तीनों का, लेकिन सभापति का क्या है, थोड़ा सा अलग है, तो वही तो अलग छांटना है। तो ये तो नहीं हो सकता, तीन जो है नहीं हो सकता। तो कौन सा बच रहा है? 1 2 4 हो सकता है। ऑप्शन कौन सा है? 1 2 और 4। आप लोग संविधान का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जल्द ही वीडियो डालने वाला हूँ और भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका आप लोग पढ़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज थे। मेगस्थनीज जो आए थे ना, यात्री जो थे, उन्होंने ही रचना लिखी है इंडिका। तो कौन, किसने लिखा है? लेखक मेगस्थनीज ने लिखा है, सभी जान रहे हैं। चलिए उसके बाद है, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है, ये पूछ रहा है। संघ और राज्य बोल रहा है कि व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में बोल रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, संघ और राज्य की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है, ध्यान से देखिए एक बार, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हो तो सकती है। सेकंड बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों की समवेत मतलब एक समान संयुक्त बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। सही है, बिल्कुल सही हो सकती है। थर्ड बोलते हैं राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है बोल रहे हैं। और फोर्थ क्या बोल रहे हैं, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। देखिए फोर्थ इसमें गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। जो राज्य व्यवस्थापिका है, मतलब राज्य व्यवस्थापिका जिस राज्य में 2 सदन है, मतलब एक क्या है, विधानसभा की बात हो रही है, और एक क्या है, विधान परिषद की बात हो रही है।
ठीक है। तो इसमें चौथा कथन क्या बोल रहा है, चर्चा हो सकती है करके। देखिए चर्चा नहीं हो सकती दोस्तों, याद रखेंगे। वो लोग बैठ सकते हैं एक मतलब एक साथ बैठ सकते हैं, राज्यपाल आहूत करे तो, राज्यपाल मीटिंग करे तो, लेकिन चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन इसमें देखिए संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक भी हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा भी हो सकती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। 1 2 3 बस इसमें सही है दोस्तों, ठीक है। बाकी चौथा इसमें सही नहीं होगा। उसके बाद है हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था। क्या लिखा है, हजरत दातागंज के नाम से। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो है अब्दुल हुसैन हजवेरी। नाम से ही है, मैं वीडियो डाल चुका हूँ, देखे होंगे आप लोग यूट्यूब में। तो हजरत से बताया था, जा से ही बताया था, हजरत है हजवेरी करके। उसके बाद देखते हैं हम लोग चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। इसको भक्ति आंदोलन में पढ़ा चुका हूँ मैं। इसका आंसर क्या होगा, बंगाल होगा, ठीक है। उसके बाद है भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया। इसका भी पढ़े हम लोग, 1858 के अधिनियम में पढ़े हैं, जिसमें ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है स्वर्ण भूमि, इंग्लिश में भी देख लीजिए, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, किसे जाना जाता था, स्वर्ण की भूमि। हम लोग पढ़े इसको भी। इसका आंसर क्या होगा, मलाया, ठीक है। स्वर्ण भूमि याद रखेंगे, सोने की भूमि, मलाया। उसके बाद है 1857 की विद्रोह के नेता कौन थे जी बताइए। महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, आप लोग देखे होंगे, तो कौन है, बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता थी ग्रामीण थी, नगरीय थी, कृषि आधारित थी कि लौह आधारित थी। नगरीय सभ्यता पढ़े हम लोग, पढ़ चुके हैं ना, पूरा वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा जी। सबसे प्राचीन वेद, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सभी जानते हैं ऋग्वेद है। क्या सही है, देखिए संविधान से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं संविधान की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। संविधान की क्लास आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। सेकंड है राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। उसके बाद है राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। उसके बाद है राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है इसमें कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। सेकंड बोल रहा है राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, संविधान में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा बताइए, बी वाला ऑप्शन सही होगा, व्यापम ने लिया है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वधूय क्या है, वधूय, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा कि विशेष परिधान है। विशेष परिधान मतलब क्या होता है, ड्रेस होता है, देख लीजिए। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग इंग्लिश में भी देखा कीजिए ना, स्पेशल ड्रेस, परिधान को ही क्या बोलते हैं, वस्त्र, परिधान, ड्रेस, पोशाक, ये सब पर्यायवाची शब्द है परिधान का। वधू क्या था, परिधान था। उसके बाद है संविधान के अनुसार सही क्या है। राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होता है और राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होता है। सही है कि गलत है बताइए। 126 का क्या है, क्या बोल रहा है, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन किसको बोलते हैं, राज्य मतलब राज्य विधानसभा होगा लिखा है। उसके बाद है राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन किसको बोलते हैं, विधान परिषद को बोलते हैं। दोनों तो बिल्कुल सही हैं, वही तो बोलते हैं ना। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, दोनों सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक आप सभी जानते हैं दोस्तों, कौन थे, श्रीगुप्त थे, ठीक है। उसके बाद है 130 क्वेश्चन है इसमें, मतलब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, 30 क्वेश्चन। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना आप सभी पढ़े होंगे, बहुत पुरानी योजना है, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 के टाइम। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, स्वर्ण जयंती वाला। तो स्वर्ण जयंती वाला है, याद रखना है, 1997 के टाइम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सोशल के अंतर्गत, भारत में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक की उम्र क्या है। सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक जिसका उम्र कितना है, 60 से अधिक होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सोशल में इतना क्वेश्चन आया हुआ था। थैंक यू।